नमस्कार मेरे सभी भाइयों को। जो भी भाई अब की बार 10वीं बोर्ड परीक्षा 2025 जो भी भाई देंगे उनके लिए मैं आज लेके आया हूं कि 25 का जो पेपर हम देंगे, बोर्ड एग्जाम देंगे, उसमें हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए और कैसे हम अब जो बचा हुआ टाइम है उसका कैसे सदुपयोग करके अब एक अच्छे स्कोर तक हम जा सकते हैं, अच्छे परसेंट तक जा सकते हैं, और क्या हम करें और क्या ना करें, क्योंकि टाइम आपके पास बहुत कम बचा है भाई। ठीक है, तो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा, जिस चीज पे आज मैं आपके साथ जुड़ने चर्चा करने आया हूं वो आया है, ठीक है, वो रहेगा अपना बोर्ड एग्जाम। ठीक है, बोर्ड एग्जाम हमारा 2025। ठीक है, आज जिस टॉपिक पे मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा वो रहेगा बोर्ड एग्जाम 2025। ठीक है, और स्पेशली जिस सब्जेक्ट में मैं पढ़ाता हूं उसकी मैं थोड़ी सा ज्यादा बात करूंगा। कोशिश ये करूंगा कि सारी सब्जेक्ट को कैसे हम कवर करें, अपने पास जो टाइम बचा है उस टाइम में कैसे में बचे हुए सभी सब्जेक्टों को कवर करें, क्योंकि अपने पास जनरली जो टाइम बचा है थोड़ा सा टाइम पे फोकस करेंगे। सर टाइम बचा कितना अपने पास, तो मेरे भाई देखेंगे आज मैं ये जो क्लास ले रहा हूं तो आज जो तारीख हो रखी है वो हो रखी है आपकी 7 तारीख। ठीक है, अप्रोक्सीमेट आप देखोगे इसको जो भी 10 तारीख तक वीडियो पहुंच जाएगा आपके पास। ठीक है, तो ये 7 जनवरी हो चुकी है भाई। ठीक है, आज जो डेट है वो कितनी हो रखी है, वो हो रखी है 7 जनवरी। ठीक है, आपको करना क्या है, कैसे करना है और क्यों करना है। ठीक है, इस सभी चीजों को सवालों को लेके मैं आपके आ गया हूं एक बार आप सभी के साथ। ठीक है, तो देखेंगे मेरे भाई। ठीक है सर, 7 जनवरी हो चुकी है, 7 जनवरी हमारी हो चुकी है, आज की डेट निकल चुकी है। लगभग आपके 5 मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, 5 मार्च से पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं टाइम निकालता हूं तो आपके पास, अगर डेज में निकालता हूं तो यहां से देखेंगे सर 23 दिन तो इस महीने के बच गए। ठीक है, 23 दिन इस महीने के और आपके 28 दिन अगले महीने के, तो टोटल इनको जोड़ोगे आप तो कितने बनेंगे, आपके पास बनेंगे सर 51 दिन। कितने दिन बाकी है मेरे लाडनो आपके पास, केवल और केवल सर 51 दिन आपके पास बाकी है। अब सर 51 दिन में करना क्या है, कैसे करना है, उस बात पे मैं आपके साथ चर्चा करूंगा आज। ठीक है, अब देखेंगे कैसे करना है और क्या क्या करना है, ताकि कैसे मैं आप सभी बोर्ड एग्जाम में कैसे अच्छे स्कोर कर सको। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि लगभग आपका प्रत्येक सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, लगभग सभी स्कूलों में, राजस्थान में सभी स्कूलों में आपका जो सिलेबस है वो प्रत्येक सब्जेक्ट का कंप्लीट हो चुका होगा, क्योंकि आपके 90% सिलेबस आपके हाफ ईयरली पेपर में आते हैं। तो उम्मीद है कि आपका पूरा सिलेबस हो गया होगा। अब देखेंगे आगे क्या करना है। अब सबसे पहले सभी भाइयों को अपना टाइम टेबल बनाना है भाई। ठीक है, सभी को अपना टाइम टेबल बनाना है, बिल्कुल सभी को अपना टाइम टेबल बनाना ही पड़ेगा अगर आप अच्छे स्कोर करते हो तो। सर मैथ में आपके कितने चैप्टर हैं, मैथ में 14 चैप्टर हैं, दिन बाकी है सर हमारे पास 51 दिन में। मैथ सब्जेक्ट की बात करूंगा पर्सनली, 51 दिन बाकी है, और आपके जो टोटल चैप्टर है वो कितने हैं, 14 चैप्टर हैं। ठीक है, अब सर बात करता हूं मैं जनवरी में क्या प्लानिंग रहनी चाहिए हमारी। जो जनवरी की अपनी प्लानिंग रहनी चाहिए उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। जनवरी में दिन बाकी कितने हैं सर, जनवरी में 23 दिन बाकी है। टोटल टॉपिक है हमारे पास 14 चैप्टर। अगर मेरे भाइयों आप सभी डेली का एक चैप्टर इसको हल करते हो, ठीक है, डेली करना ही पड़ेगा आपको, ये आपको डेली एक चैप्टर पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, बहुत छोटे छोटे चैप्टर है आपके, पहला चैप्टर हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा चैप्टर हो गया। बड़े चैप्टर आपके पास केवल जो आपके मैथ में रहने वाले हैं वो रहेगा सर एक तो 5वां चैप्टर। कौन सा चैप्टर, 5वां आपके समांतर श्रेणी बड़ा रहेगा भाई। ठीक है, समांतर श्रेणी वाला आपके थोड़ा सा बड़ा टॉपिक रहेगा, इसको आपको देना है 2 दिन। आपको अभी ये डिसाइड करना पड़ेगा कि किस चैप्टर को कितने दिन देना पड़ेगा। उसके बाद में 6ठा चैप्टर, बिल्कुल सर 6ठा चैप्टर जो आपका है इसको भी दे दो 2 दिन। ये भाई बिल्कुल बेसिक से करना पड़ेगा आपको। 7वां चैप्टर अगर आप ढंग से करते हो आसानी से 1 दिन में पूरा चैप्टर कर लोगे। फिर भी मैं इसको आपका जो टाइम दे रहा हूं वो दे रहा हूं आपका 7वां चैप्टर का भी 2 दिन। ठीक है, प्रॉपर रिवीजन करना है, प्रत्येक क्वेश्चन विद एग्जांपल
एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ना आपको, ना एक एग्जाम्पल छोड़ना है मेरे भाइयों। अगर आप चाहते हो कि सर बोर्ड एग्जाम में हमारे पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त हो, तो ये टाइम टेबल फॉलो कर लेना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका जो पेपर होगा 2025 का, जिस दिन आप पेपर देके आओगे आपके चेहरे पे मुस्कान होगी। ठीक है, देखिएगा। उसके बाद में 8वां चैप्टर त्रिकोणमिति है। बिल्कुल भाई, इसमें आपको बेझिझक 2 दिन देने पड़ेंगे, देने ही पड़ेंगे। उसके बाद में सर 9वां चैप्टर है। 9वां चैप्टर आपको आराम से एक दिन में आप आराम से कर लोगे। 10वां चैप्टर है, एक दिन में आराम से करोगे। 11वां चैप्टर है, आराम से एक दिन में कर लोगे। 12वां चैप्टर भी आप आराम से कर लोगे एक दिन में। फिर आपको टाइम किसको देना है सर? 1-2 दिन का टाइम देना हमें सांख्यिकी वाले को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई आपका। सांख्यिकी का जो चैप्टर रहेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर रहने वाला है। शायद 13 या 14 नंबर का ये चैप्टर आपके रहने वाला है। इस पे फोकस करना जरूरी है। माध्य, माध्यक, बहुलक, ठीक है, सारे आपको क्लियर होने चाहिए। माध्य की पूरी विधियां, कल्पित विधि, पग विचलन विधि और आपकी जो प्रत्यक्ष विधि है, तीनों विधियां आपको माध्य की आनी ही चाहिए। क्योंकि कभी कभार एग्जाम वाला सीधा आपको पूछ लेगा कि प्रत्यक्ष विधि से हल करो, कभी आपको दे देगा कल्पित विधि से, कभी दे देगा पग विचलन विधि से। तो तीनों विधियां आपको आनी चाहिए मेरे भाई। और जो प्रायिकता का है उसमें भी आपको 1 दिन की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अब सर कितने चैप्टर है जिनमें 2-2 दिन? 1, 2, 3, 4 और 5। 5 चैप्टर में आप 2-2 दिन दोगे तो 10 दिन तो ये हो गए। पीछे बचे 9 चैप्टर, उनमें 1-1 दिन दोगे, 19 दिन। मतलब जनवरी में अगर आप पूरा इसको कवर करते हो तो जनवरी में पूरी बुक का विद एग्जाम्पल मेरे भाई, आप सभी जो भी इस क्लास को देख रहे हैं, सारे के सारे बंदे अगर जनवरी में पूरी किताब का एक बार बिल्कुल 0 से हाई तक, पहले चैप्टर से 14वें चैप्टर तक, फर्स्ट से लास्ट तक अगर आप रिवीजन कर लेते हो तो आपके लिए 2025 जो बोर्ड का एग्जाम होने वाला उसमें आप इतिहास रच दोगे। इसके लिए जो आपका टारगेट है वो आपको मैंने बता दिया, आपको करना क्या है मेरे भाई। ठीक है, आगे देखेंगे। अभी बात करेंगे सर फिर उसके बाद में फरवरी में हमें क्या करना है। आप जनवरी में सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो तो सर फरवरी में क्या करना है? बिल्कुल ठीक है, आपकी स्कूल में, सबकी स्कूल में जितने भी भाई जुड़ेंगे, सब बच्चों के स्कूल में प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे। देश भर का आपके पास आ जाएगी, बहुत तरह तरह की किताबें आ जाएगी। मैं आपको जितनी भी जो किताबें हैं वो पढ़ने के लिए नहीं बोलूंगा, आपको केवल एक ही किताब फॉलो करनी है, डेस्क वर्क। बिल्कुल इसको आप फॉलो करोगे मेरे भाइयों। आप ये कब करनी है? जब आपका एक बार टोटल रिवीजन हो जाए। ऐसे नहीं पहले डेस्क वर्क में लग गए, नहीं भाई, पहले टोटल रिवीजन करो। सर इसमें आपको 9 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। ठीक है, 9 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। एक आपका जो मिलेगा प्रीवियस ईयर का पेपर मिलेगा। तो ये तो आपको पढ़ना है ही है, कन्फर्म है। पीयू तो प्रीवियस ईयर पेपर तो 100% पढ़ना है। अब इस 9 को अगर आप देख के सोल्व करो, जो थोड़े से वीक है वो देख के सोल्व करो, जो वीक नहीं है वो घर पे इसको हल करो। ठीक है, तब तो आपको थोड़ा सा पॉजिटिव वाइब मिलेगी भाई। और अगर ये इतना काम आप कर लेते हो तो फिर कौन आपको 100 में से 100 लाने के लिए रोकेगा मेरे भाइयों। तो लगो, उठो, वो जो आपका स्वामी विवेकानंद जी की लाइन है कि उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक मैथ में 100 में से 100 ना ले आओ। ठीक है, आगे देखेंगे। फिर आगे क्या रहना है, अपना जो प्लानिंग रहेगी वो उसके बाद में क्या रहनी चाहिए। ठीक है, ये इतना करना है। अब सर टाइम टेबल में मिनिमम टाइम कितना रखे पढ़ाई का? मिनिमम की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम आप कितना ही पढ़ो, मिनिमम कितना रखना है? तो मिनिमम भाई प्रत्येक सब्जेक्ट को आप, अब यहां आपको ये नहीं देखना है भाई कि सर संस्कृत और हिंदी ये तो इजी है। इजी कुछ नहीं है भाई, संस्कृत भी आपके 100 नंबर की आएगी, हिंदी भी आपके 100 नंबर की आएगी। समझ रहे हो बात का मतलब? ठीक है, प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का, 80 नंबर का आपके पेपर आएगा। तो मतलब इनका जो वेटेज वो यही रहना है। आपको डेली मेरे भाइयों, डेली कम से कम 2 से 2.5 घंटे, ये 2 से 2.5 घंटे आपको साइंस को देने ही होंगे। ठीक है, उसके बाद में 1 घंटा ये परमानेंट कर लो भाई। 1 और का आपको 1 घंटे का आपको आप दो इंग्लिश को। इंग्लिश अगर किसी की वीक है तो इसको छोड़ो, आप संस्कृत को दो भाई। संस्कृत को डेली आपको 1 घंटा देना पड़ेगा। 1 घंटा आप दो हिंदी को। ठीक है सर, 1 घंटा आपको डेली देना पड़ेगा सोशल स्टडीज को। ठीक है, फिर आपको कौन बच गया?
इंग्लिश बच गया। तो मेरे भाइयों अगर आपकी वीक है तो 1.5 से 2 घंटे आपको इंग्लिश को देने ही पड़ेंगे। और फिर बच गया आपका मैथ, तो अगर कमजोर है तो 2 से 3 घंटे इसको दे लो। ये आपको करना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। अब सर टाइम जोड़ेंगे, मिनिमम जोड़ रहा हूं, 2 1 3 1 4 5, 5 और 2 7 8 8.5, मतलब 8 से 8.5 घंटे तो आपको ये मिनिमम टाइम है भाई, ये आपको देना ही पड़ेगा। मिनिमम टाइम है मेरे भाइयों, ये आपको देना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपने को स्ट्रेटजी रखनी है भाई। करना क्या है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। आप ऐसे अगर इस चीज को फॉलो करोगे तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। और ध्यान रहे कि जो आपकी डेस वर्क आने वाली है, ठीक है, डेस वर्क के प्रत्येक वो जो मॉक टेस्ट आएंगे, प्रत्येक जो आपके प्रैक्टिस सेट आएंगे, उसमें से जो आपके एबेसिड है और जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है, वो एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको याद ना हो। सारे क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। और भाइयों ये टाइम होता है, 10th क्लास आपको हल्के में नहीं लेनी है। तो आपको मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं उम्मीद करता हूं, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप ये सारी चीजें कर लोगे। अब करोगे कैसे, काम सबके होता है, पढ़ना भी सबको पड़ता है, मैनेज भी आपको करना पड़ेगा। तो मेरे को उम्मीद है कि जो चीजें मैं आपको बता के जा रहा हूं आप सारी चीजें कर लोगे, ठीक है। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट जरूर करें, और मेरे को जितने भी भाई देख रहे हैं जो इस चीज से संतुष्ट होंगे, जो पढ़ाई करेगा ये चीज, वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइए कि सर मैं डेली इतने घंटे पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी मिलेंगे कहीं और अगली क्लास में। धन्यवाद।